अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक और पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, पाकिस्तान ने पिछले 7 महीने में 6-6.5 हज़ार मेगावाट के सोलर पैनल्स इंपोर्ट करे हैं और जो नेट मीटरिंग पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड है और जिसके लाइसेंस नेपरा इशू कर चुका है वो 1.25 लाख रफली 1,000 मेगावाट और रफली 1.25 लाख कंज्यूमर है। तो ये स्टैट्स हैं इस टाइम पे जिस पे सारा शोर मचा हुआ है कि यही हैं वो कल्प्रेट्स, यही हैं वो लोग जिनकी वजह से गरीब लोगों को महंगी बिजली बन रही है और महंगी बिजली मिल रही है। तो ऐसे में फवाद आपका क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू दी स्टैट्स 1,000 मेगावाट टोटल कंजम्पशन भी हम आपको बता दें 30-32 हज़ार रुपये की 30-32 हज़ार मेगावाट की कंजम्पशन होती है। पाकिस्तान की डिमांड है 1,000 मेगावाट ये बना रहे हैं 1.25 लाख लोग मिलके जो नेट मीटरिंग कर रहे हैं और पिछले सिर्फ 7 महीनों में 6,000 मेगावाट सोलर की एडिशन हुई है, जिसका मतलब आपको समझ आए कि बकाया 5,000 मेगावाट जो है वो या तो ऑब्वियसली वेयर हाउसों में तो नहीं पड़ा हुआ ऑफ ग्रिड सिस्टम, और जो नेट मीटरिंग में नहीं ज्वाइन किया उन लोगों ने हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड की तरफ गए हैं या ट्यूबवेल्स की तरफ गए होंगे। ऑब्वियसली देखें, बिजली जैसे जैसे महंगी होती जाएगी इसमें सोलर का कोई कसूर नहीं है। जैसे जैसे बिजली अनअफोर्डेबल होती जाएगी उसी के साथ साथ ऑल्टरनेट मैकेनिज़म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आते जाएंगे। आज से 25 साल 30 साल पहले जब ट्यूबवेल्स का जो डीजल पावर ट्यूबवेल्स का इसका एकदम से रुझान बढ़ गया था, है तो पुराने ही वेल्स तो पुराने ही है ना कुएं, बट आपको याद है 20-25 साल पहले एकदम से जी ट्यूबवेल हर जगह लग रहे हैं और सारे डीजल पावर्ड होते थे या फिर वापडा की इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड होते थे। बट वो ये होता था कि पानी तो निकल आता था, फसल तो आप उगा सकते हैं ना, उसके बगैर तो आप फिर नहरी निज़ाम पर डिपेंड करते थे। नहरी निज़ाम में पानी कभी आता है कभी नहीं आता और टाइमिंग्स होती हैं और वो मुश्किल हालात होते हैं, तो उसमें आप प्रोडक्शन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है यूपीएस। अच्छा, उसी के साथ साथ अब जहाँ अर्बन एरियाज में लोड शेडिंग हो रही है तो वहाँ यूपीएस का एक रुझान बढ़ गया कि जी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई लेने के लिए यूपीएस लगाना पड़ेगा। छोटे जनरेटर्स यूपीएस लगा के नुकसान, अब आप जितना मर्जी बोल लें जी बेकार बैटरी होती है, उसमें आप 1 यूनिट बिजली का डालते हैं उसमें से निकलता आधा यूनिट है, वो सारी बातें एक तरफ हैं। बट जब आप बिजली नहीं दे पाएंगे कंज्यूमर को तो कंज्यूमर कोई ना कोई अपना रास्ता निकालेगा। इसको काइंडली चेक कर लीजिए 0.6 ये देख लें आप, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर कोई ना कोई हल तो निकालेगा। उसने ये हल निकाल लिया मैं यूपीएस लगा लेता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर वाले कंज्यूमर ने हल निकाला कि मैं ट्यूबवेल लगवा लेता हूँ। अब वो बेशक डीजल पावर्ड हो या वापडा की बिजली का पावर्ड हो। साथ साथ जनरेटर की आप जो बात कर रहे हैं, जेनसेट, छोटे घर वाले ने 1 किलोवाट का 1 kVA का जनरेटर लगा लिया और इंडस्ट्री वाले ने 1-1 मेगावाट का जनरेटर लगवा लिया। किसी का पेट्रोल पावर्ड था, किसी का डीजल पावर्ड था, किसी ने बीच का हल निकाल के गैस पावर्ड कर लिया। तो जब आप बिजली नहीं दे पाएंगे या फिर आप बिजली बहुत महंगी दे रहे होंगे तो कंज्यूमर तो अपना हल निकालेगा। ये पानी की तरह है, जैसे पानी वाला अपना रास्ता खुद निकाल लेता है, तो इसी तरह जो लोगों की डिमांड है वो भी अपना रास्ता खुद ही निकाल लेती है और कोई ऐसा सोर्स ढूंढ लेती है कि जिसके थ्रू उसका हल निकल रहा हो। अब सोलर एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एक बहुत अच्छा हल है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई डीजल पे जनरेटर चला दिया हो या आपने गैस यूज़ करके आप अपनी गैस को ख़त्म कर रहे हो, ये ऐसा सोल्यूशन नहीं है, रिन्यूएबल सोल्यूशन है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट की हमेशा से शॉर्ट साइटेडनेस रही है। गवर्नमेंट पॉलिसी बना लेती है शुरू में अच्छी, फिर उसको बाद में एक चिपकलिश सी शुरू हो जाती है कि अंदर ना एक चुलबुली सी हो रही होती है कि अच्छी पॉलिसी को बन गई है, इसको रिपील करते हैं, इसको बैक ट्रैक करते हैं। तो बैक ट्रैक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अब देखें बैक ट्रैक कर भी नहीं पा रहे। नेट मीटरिंग के लाइसेंसेस जारी हुए हैं, नेट मीटरिंग बेस पे आपने एक चीज़ बनाई हुई है, लोगों ने अडॉप्शन करी हुई है और आप रिटर्न उसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो कल्प्रेट ही नहीं है। कल्प्रेट आपका दूसरे मसाइल हैं, आईपीपी बेस्ड, आपने जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, बाकी चक्कर करे हुए हैं। कल्प्रेट वो है और जोर निकलता है नेट मीटरिंग पे। जब बैठ के सोचते हैं तो खुद ही इसी कंक्लूजन पे आए थे कि नेट मीटरिंग इज़ नॉट द प्रॉब्लम ये है कि ग्रिड के अलग मसाइल है, ग्रिड पुरानी है, ग्रिड को अपडेट नहीं किया हुआ, उससे ट्रैक ही नहीं होता कितनी कंजप्शन है, कितनी डिमांड है, कितनी प्रोडक्शन है, किस तरह मैनेज करना है, क्या टैरिफ सेट करना है। मसले दूसरे हैं, ये मसले नहीं है जिसकी तरफ आ रहे हैं। तो जब तक एक आप क्राइसिस मोड में रहेंगे, क्राइसिस में लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे। सोल्यूशन लोगों ने ये निकाला हुआ है कि सोलर पैनल्स लगने हैं और सोलर पैनल्स लगे हैं, सोलर पैनल्स इम्पोर्ट हुए हैं। सोलर पैनल्स ज़्यादा इंपोर्ट होने का भी फ़ायदा कंज्यूमर को होता है कि प्राइस वॉर बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, उसमें
डिसएडवांटेजेस ये भी होते हैं कि हर बंदा 2 नंबर माल भी मंगवा सकता है, मिक्स माल भी चल सकता है। अब कंज्यूमर ज़्यादा होशियार हो जाए, अब उसको प्राइसेस तो अच्छी मिल रही है ना, तो अच्छी प्राइसेस में जेन्युइन सामान ढूंढ के अडॉप्ट कर ले। पर कंज्यूमर को तो फ़ायदा ही, ओवरऑल विन विन सिचुएशन ही बनती जा रही है। और मुल्क को भी इन अ सेंस फ़ायदा ही हो रहा है कि उसका जो एनर्जी का मसला जो पहले सेंट्रलाइज था, स्टेट को ही सॉल्व करना था, वो अब कंज्यूमर ने अपने लेवल पे भी कोई सोल्यूशन निकालना शुरू करी है। अब स्टेट को करना ये चाहिए कि वो इस इनिशिएटिव को ओन करे। ये जो इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया था नेट मीटरिंग का, ये हमारा इनिशिएटिव है। हमने इसको कंटिन्यू करके लोगों के साथ, जो जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, हमने उसके साथ साथ अपनी ग्रिड को मैनेज करना है इसके साथ, ताकि जो ग्रिड की बर्डन है वो कम हो जाए। अगर आप इसको एज अ बोझ लेंगे कि जी आपका जो नेट मीटरिंग कर रहा है रूफटॉप पे बैठा, वो महंगी बिजली बना रहा है, वो कंज्यूमर को पास ऑन हो रही है और गरीब बंदा भी उसके पैसे दे रहा है, तो भाई आप उसको यूज़ कर लेना। उसके बिजली बनाने की वजह से आप अपनी बिजली बनाने की कैपेसिटी को कम कर लें। अगर आप कम ही नहीं कर सकते तो फिर आपके मसलों, आपके मसले हैं ना। बिजली एक बंदा बना रहा है, आप कम नहीं बना रहे, दोनों प्रोड्यूसर बन के बैठे हुए हैं, और आखिर में आप बोलते हैं कि उसको बंद करवा दो, ये नेट मीटरिंग वाला ना बनाए, बस हम ही जो बना रहे बनाते रहो। तो फिर ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात आ रही है कि आपने एक नेट मीटरिंग की पॉलिसी क्रिएट करी। उनका तो काम था आपको बिजली देना ना, उन्हें जब वही नहीं दी तो तब आप इन चक्करों में आए ना, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो पहले ही क्रिएट हो चुका है। तो आपने एक बना लिया कि चलो तुम नहीं देना बिजली, रश है यहाँ से मेरा ख्याल आगे चलूँगा, तो आपने एक बना लिया ना। उनका काम था बिजली देना, उनका काम था लोड शेडिंग नहीं करना, बिजली देना, वो लोड शेडिंग भी कर रहे थे, वो बिजली भी नहीं दे रहे थे और महंगी भी दे रहे थे और बीच में टैक्सेस भी लगा रहे थे। तो ये सारा तो हो गई कॉन्ट्रडिक्शन में, तो ये तो गेम ही कॉन्ट्रडिक्शन का है। अगर आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दें और आप समझने की कोशिश करें तो भी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस ही कॉन्ट्रडिक्शंस है, वो बात समझ नहीं आती। अदर हैंड अगर गवर्नमेंट ने देखें सोलर पैनल्स पे टैक्सेस नहीं लगाया और बोला कि ठीक है इस पर टैक्स नहीं लगाओ, लोग खरीद लें, लोगों ने भी पिछले कोई 4 सालों में आप देख लें 2017-18 में अगर ये पॉलिसी बनी थी तो उस टाइम पे बहुत कोई पीक पे नहीं चला गई थी फ़ौरन के भाई नेट मीटरिंग खुल गई है सब सोलर पे आ गए, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसे सोलर पे तो अब आए जब प्राइसेस एकदम क्रैश कर गई, तो फिर पिछले 7 से 8 महीनों में आप देख रहे हैं कि मैसिव इम्पोर्ट हुई है और मैसिवली इंस्टॉलेशन शुरू हुई है। तो इसका मतलब ये कि ये कौम सिर्फ पॉलिसी बनाने से तो नहीं समझती ना, कंज्यूमर भी सिर्फ पॉलिसी या ये तो नहीं देख रहा होता कि पॉलिसी बन गई चलो मेरे बड़े फायदे में आ गई अब मैं ले लेता हूँ। ये तो देख ही रहा होता है कि जब मेरी आरओआई अच्छी निकलेगी, आखिरी रिजॉर्ट पे जब टैक्सेस लगे हैं बिलों जब बिजनेस बंद होना शुरू हो गए, 30 रुपए आउट हो गई, 30 रुपए वाला यूनिट आपको 56-60 रुपए में मिला है, जब सबको मुश्किल हुई है बिजनेस चलाने में या बिल देने में, आखिरी रिजॉर्ट पे जाके लगवाया है कि अब तो कोई हल ही नहीं बचा तो अभी सोलर लगवाते हैं। और जब सबने लगवाना शुरू करा है तो अच्छा पर्सनल सोलर लगाने में तो ना गवर्नमेंट को मसला है ना लोगों को मसला है। प्रॉब्लम वहीं पे है कि जब हम 10 किलोवाट की हमारी कंजम्पशन है और हम 50-60 किलोवाट का लगा के बोलते हैं ग्रिड को बेचेंगे और अपना सारा जीरो करा लेंगे और एक्स्ट्रा उनकी तरफ खड़ा कर देंगे, इतने में तो ग्रिड के पास नहीं पैसे होंगे, किसी भी डिस्को के पास इतने पैसे नहीं होंगे, किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की डिस्को के पास भी इतने पैसे नहीं होंगे कि वो इतनी बड़ी आपके लिए ट्रांसफार्मर लगा के बैठ गया, हर घर के लिए वो 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाए और उस तरह की लाइनें बिछाए कि भाई ये बंदा 100 बेच सकता है मुझे कभी भी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इंसानों वाला तरीका यही है, आपने जितना आपकी छत पे जगह है आप लगा लें, आप बैटरी उस पर टैक्सेस ख़त्म कर लें, आप बैटरीज की प्राइस पाकिस्तान में किसी तरह कम कर लें और सोलर पैनल के साथ आप बैटरीज भी लोगों को लगाने दें, उसने जितना यूज़ करना है करे और अपनी फिर सेल्फ कंजम्पशन के अंदर अंदर वो चलता रहे। ग्रिड को पता हो कि ये बंदे को लोड नहीं होता है, 1-2 किलोवाट मैक्सिमम लेता है, इतना स्पेयर में ग्रिड बना सकती है। अगर आप उल्टा चल पड़ेंगे और बोलेंगे मैं भी 50-100 किलोवाट बेचा करूँगा घर से और अगर घर के बाहर डिस्को और गवर्नमेंट मुझे लगा के दे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट अगर ये लगा सकती होती तो पहले लोड शेडिंग ही क्यों होती, फिर तो वो आपको बिजली दे देती। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में तो बिजली लोड शेडिंग तो नहीं होती ना, पर इस तरह की हरकत तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती। जिस नहज पे हम पहुंच गए 7-8 महीनों के अंदर ही, हमारा पेस देखें कि हम 7-8 महीनों में ही आर पार हो जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें, बस हमें इतना सा टाइम चाहिए। हम या तो गेम की साइड पे होते हैं या उस साइड पे होते हैं। या अडॉप्ट करना ही नहीं था और जब किया तो इतना ओवर अडॉप्ट किया और अब्यूज किया, पॉलिसी को अब्यूज किया ना। वैसे जी पिछले 50 साल से घर का लोड सैंक्शन जो था वो 3 किलोवाट था और अब जब सोलर लगवाने की बारी है तो 25 किलोवाट का सैंक्शन लोड करवा लिया ताकि उस पर 37 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा और 37 किलोवाट की अप्रूवल के बाद सोलर पैनल 60 किलोवाट के लगवा लिए जाएंगे और फिर वो सारे के सारे ग्रिड को बेचे जाएंगे और बाद में रोना इस बात पे निकलेगा कि ग्रिड मेरे नेट मीटरिंग के रेट रिवाइज कर रही है। तो अब्यूज़ जहाँ गवर्नमेंट करती है, स्टेट करती है पॉलिसी को, वहाँ कंज्यूमर उससे 2 हाथ आगे होता है। मसला मौके का होता है, पहले मौका सिर्फ स्टेट के पास था, वो बिजली बेच सकती थी, अब कंज्यूमर के पास भी है, वो भी बेच सकता है। तो दोनों एक से बढ़ के एक है।
तो ऐसे में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है कंज्यूमर और स्टेट का, कि जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटने के लिए, एक दूसरे को दबाने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। मौका किसको मिलता है, बस ये देखने की बारी होती है। अगले वीडियो और आप करें, आज के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपका कितना लोड सैंक्शन है और आपने कितना सोलर पैनल्स लगवाए। बिल्कुल।